नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रैफिक पुलिस ने नए नियमों से लोगों को किया जागरूक। भीड़ से यात्रियों को राहत दिलाने के लिए रेलवे ने की अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था। पढ़ाई के साथ साथ छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लें, कहा प्राचार्य कुलवंत कौर ने। महिंद्रा कंपनी ने गाड़ी का वीरो 6 मॉडल किया लॉन्च। मौसम में फिर से आया बदलाव, सुबह के समय छाया कोहरा। और अब खबरें विस्तार से। जिला कारागार के सामने ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। ट्रैफिक एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के दिशा निर्देश अनुसार नए ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें। एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया कि नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर चालक का पहला चालान हो चुका है और उसने चालान नहीं भरा है तो दोबारा गाड़ी पकड़े जाने पर उसे सील किया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि चालान होने पर चालान समय अवधि में भरें, अन्यथा उनके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया और आह्वान किया कि आम नागरिक ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि अवैध वाहनों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है ताकि ओवरलोड वाहनों पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस अभियान से आपराधिक गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। अभियान के दौरान वाहनों के कागजात को भी बारीकी से जांच की जाती है। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल जी के दिशा निर्देशों अनुसार जो ना एक पब्लिक को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मोटर व्हीकल के एक्ट सेक्शन 167 जिमनाट के तहत जो ना जो चालान एक बार हो जाता है, दोबारा चालान ना भरने पर जो ना उसका जो ना हम डिटेन कर रखे हैं, डिटेन करते हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कि हमने एक आदमी को डिटेन कर रखा है। इसने पहले चालान किया हुआ था, इसका जो अभी उसने चालान नहीं भरा था, तो अब चालान भरवा करके ही इसको रिलीज़ किया जाएगा। कितनी समय अवधि के दौरान जो चालान भरना चाहिए? चालान तो 60 डे हैं इसके, मतलब चालान भरने के, और 60 दिन के अंदर चालान भरना ज़रूरी है। अब डिटेन किया गया है तो ये चालान अभी भर रहा है, तो भरने के बाद इसको रिलीज़ कर देंगे। मैं आगे नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगा कि एक जो अपना समय के अनुसार चालान भरें, और दूसरा जो ना देखा गया है कि 2 व्हीलर वाले मोस्टली अपना लीड लगा के कानों में चलते हैं और स्टंटबाजी करते हैं, तो उनको ये हिदायत दी जाती है कि भाई अपने पेरेंट्स को भी मैं अपील करूंगा कि उनको बच्चों को जो ना ऐसा करने से मना करें। हमारी नई जो गाइडलाइन आई है जो वो इस प्रकार से है कि भी जो चालान 60 दिन तक नहीं भरता है उसको फिर जो ना डिटेन किया जाता है, उसको रोका जाता है, उठाया भी जाता है। और आप डिटेन का मतलब समझ ही रहे हैं कि गिरफ्तार कहते हैं इसको। नागरिकों से भी मैं एक अपील करना चाहूँगा कि भी अपने व्हीकलों का मतलब अपना डॉक्यूमेंट पूरे रखें, और जो ना कार में अपना सीट बेल्ट लगा के चलें, और जो ना बाइक पे हेलमेट लगा के चलें, जिससे कि पब्लिक को भी असुविधा ना हो और हमारे को भी कोई। रेलवे ने भिवानी से डेहर, मथुरा, कालका जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए साधारण श्रेणी के डिब्बों के अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। डिब्बों की बढ़ोतरी होने से खाटू श्याम मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। रेलवे की ओर से ट्रेनों में होने वाली भीड़ से यात्रियों को राहत देने के लिए अलग अलग मार्ग पर डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। ट्रेनों में डिब्बों की बढ़ोतरी होने से जिले से खाटू श्याम मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। तीनों ट्रेनों में एक एक डिब्बे की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। वहीं हिसार से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन में 5 डिब्बों की बढ़ोतरी की गई। इससे जिले के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। रेलवे की ओर से ट्रेनों में होने वाली भीड़ से यात्रियों को राहत देने के लिए अलग अलग मार्ग पर डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेवाड़ी हिसार रेवाड़ी रेल सेवा में 28 फरवरी से 15 मार्च तक 5 साधारण श्रेणी डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई। यह ट्रेन भिवानी से होकर गुजरेगी। इससे जिले के यात्रियों को बढ़ाई गई डिब्बों की सुविधा का लाभ मिलेगा।
पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कुलवंत कौर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगीत एवं कला विभाग के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना के साथ स्वागत गीत की सुंदर प्रस्तुति दी गई। वहीं कला विभाग के बच्चों द्वारा जोरदार नृत्य प्रस्तुत किए गए। विद्यालय की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, कविताएं और रागिनियों की सुंदर प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वार्षिकोत्सव में कार्यक्रम में वर्ष भर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 130 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिनमें राज्य स्तर पर स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिए गए। साइंस एग्जीबिशन, स्काउट गाइड और खेलों में वर्ष भर विद्यालय का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों को सब भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विद्यालय का नाम रोशन किया। विशेष रूप से विद्यालय के स्टाफ को भी अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्राचार्य डॉक्टर कुलवंत कौर द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्राचार्य ने कहा कि सम्मानित होने वाले बच्चे दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा हैं। जिन छात्राओं को कारणवश इनाम नहीं मिला है, उनके लिए यह एक अवसर है कि वो और अधिक मेहनत करें ताकि अगले वर्ष वे भी सम्मानित पा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि पढ़ाई के साथ साथ छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लें ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ और उच्च विचारों से अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें। आज दिनांक 21 फरवरी को विद्यालय में पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई और छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ऐसे कार्यक्रम बच्चों में उत्साह का वर्धन करते हैं और उनमें सीखने की संभावनाओं का विकास करते हैं। इस कारण सरकार द्वारा गवर्नमेंट स्कूलों में ये वार्षिक समारोह मनाने की पहल की गई है, जो सरकार का एक सराहनीय कदम है, जिससे बच्चों में उत्साह का वर्धन होता है। आज कार्यक्रम का तीसरा दिन था। इससे पहले खेल महोत्सव विद्यालय में कराया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक कंपटीशन कराया गया था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे आए गए और विभिन्न विधाओं में जैसे भाषण प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत, कविता पाठ, डांस, सामूहिक और एकल डांस बच्चों ने प्रस्तुत किए और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ने आज परफॉर्मेंस दी अपनी और उनके हिसाब से बच्चों को प्राइज वितरित किए। महिंद्रा कंपनी की नई गाड़ी वीरो 6 मॉडल को नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने रिबन काटकर लॉन्च किया। अश्विनी गुप्ता ने मॉडल के फीचर के बारे में बताते हुए कहा कि मार्केट में कंपटीशन के अभाव को देखते हुए यह गाड़ी लॉन्च की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि यह गाड़ी गरीब आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में सीएनजी डलता है, जो कम पैसे में ज्यादा बोझ ढोने वाली गाड़ी है। अश्विनी गुप्ता ने मॉडल के फीचर के बारे में बताते हुए कहा कि मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए यह गाड़ी लॉन्च की गई है। 19.2 माइलेज, 500 किलोमीटर की क्षमता, 1400 किलो पासिंग, 10 फीट डेक, 90 एचपी के साथ 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। सीएनजी के अंदर में, क्योंकि स्पेशल से जब हरियाणा के लिए डिसाइड हुआ था, हमने सबसे पहले भिवानी के लिए इसका प्लान किया कि भिवानी में इसको लॉन्च किया जाए। तो गाड़ी की स्पेशलिटी यही रहती है कि सीएनजी वेरिएंट के अंदर में फ्यूल कंजम्पशन के साथ में पेट्रोल के साथ में 5 लीटर का टैंक दिया गया है। तो गाड़ी 90 हॉर्स पावर के साथ में सबसे बेस्ट इस समय इंडस्ट्री के अंदर में कंपटीशन की अगर बात करें तो कोई 50 या 60 हॉर्स पावर में है। और जब ग्राहक सीएनजी की गाड़ी लेने का विचार करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि गाड़ी लोडिंग क्षमता इसकी रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसकी लोडिंग क्षमता को इंक्रीज़ किया है। 1500 पेलोड के साथ में ये गाड़ी मार्केट में आई है। तो इस क्षमता के अंदर में बाकी जितनी भी कंपटीशन की गाड़ी है वो बहुत कम है। तो ये एक बेहतरीन सुविधा के साथ और सबसे बेस्ट जो इसके अंदर में दिया है, जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने भी इसको काफ़ी तारीफ करी है, तो इसके अंदर एयर बैग का फीचर दिया गया है। ये गाड़ी की अपनी ही एक विशेषता है, मतलब ड्राइवर सबके लिए अपने जब घर से निकलते हैं तो उसकी सुरक्षा की चिंता कौन करता है। तो कंपनी ने इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है, एयर बैग दिया है। और हम अक्सर देखते हैं जो ड्राइवर भाई होते हैं वो मतलब बच्चों के साथ में रहते हैं, तो उनके लिए यही गाड़ी होती है। तो कंपनी ने इसमें एसी की सुविधा दी गई है। गर्मियों में हम इसके अगर वो फैमिली के साथ कहीं जाए तो उनको अपना ही एक कार जैसा इसमें लुत्फ आएगा। अगर आपने गाड़ी को देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर में गाड़ी की विशेषता ये रही है, इसका कैबिन, इसका इंटीरियर, आराम से इसके अंदर में 3 आदमियों की बैठने की सुविधा भी दी गई है। महिंद्रा कंपनी के द्वारा एक वीरो
कमर्शियल व्हीकल का आज इनॉग्रेशन किया गया, लॉन्चिंग की गई है। और इस लॉन्चिंग के अंदर इस मिनी ट्रक के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। शहर के बहुत से जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे और जो इस कमर्शियल एक्टिविटी से जुड़े लोग हैं, जो इन साधनों को चलाते हैं, इन साधनों से व्यापार करते हैं, ऐसे इस लाइन के सभी लोगों को बुला करके इस वाहन की विशेषता के बारे में बड़े विस्तार से महिंद्रा के हमारे सभी अधिकारियों ने उनको चर्चा की, सारा उनको बताया। और बहुत अच्छे इसके अंदर फीचर्स हैं वो लेकर के, और ईंधन की कम खपत है इसके अंदर, सीएनजी है और कई ऐसी चीज़ें थी, इसकी विशेषताएं हैं जो अन्य कमर्शियल जो वाहन हैं उनसे इनको बेहतर दिखाती है। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बरसात व तेज धूप के बाद सुबह के समय कोहरा छाया रहता है। कोहरे के कारण अदृश्यता होने की वजह से वाहनों की गति धीमी रही। भिवानी में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम का यह बदलाव छोटे बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, इसलिए छोटे बच्चों को सर्दी से बचा कर रखें। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि किसानों के लिए एक अच्छी यह खबर है, पिछले दिनों एकाएक हुई गर्मी से फसलों को नुकसान हो रहा था। यह ठंड गेहूं, सरसों, चना एवं सब्जियों के लिए वरदान साबित होगी। कोहरे के साथ तेज ठंडी हवाएं भी फसल के लिए लाभदायक हैं। उन्होंने बताया कि यह मौसम 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले 3 दिनों में हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन कोहरा छाया रहेगा और ठिठुरन बढ़ेगी। उन्होंने कोहरे के समय वाहन चालकों से हेडलाइट जलाकर यात्रा करने की सलाह दी। समझा जाता है कि इन 3 दिनों के बाद मौसम में फिर से बदलाव आएगा। बाइक चलाने में दिक्कत आ रही है, बस थोड़ा सामने से ट्रैफिक वगैरह भी वो चला नहीं पा रहे अच्छी तरह से। व्हीकल से बादलवाई स्टार्ट हो चुकी है। बादलवाई की वजह से जो है वो तापमान में थोड़ी हल्की गिरावट आई है। अभी जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अधिकतम तापमान वह 26 से 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो अभी आने वाले 2-3 दिन के दौरान बादलवाई बनी रहेगी 20 तारीख तक, और 20 को 19 और 20 में हल्की कोई बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही। और बादलवाई रहने की वजह से तापमान में हल्की गिरावट जो है वो जारी रहेगी। और अभी आने वाले समय में दिन में बीच बीच में धूप भी निकलेगी और बादलवाई के साथ साथ, तो इस मौसम में ख़ास तौर पर सरसों की फसल पकाव पर है और गेहूं की फसल के लिए अभी जैसे दिन में धूप रहती है काफ़ी कड़क, तो पानी की भी आवश्यकता रहती है फसल को। तो जब भी पानी की आवश्यकता हो, अगर पानी उपलब्ध हो तो हल्की सिंचाई गेहूं की फसल में अवश्य करें। वो बालियां निकलने में और दानों के पकाव के लिए अति आवश्यक है। और अब चलते चलते पिछले कई वर्षों में भारत में नशा तस्करी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भारत को एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के कोने कोने से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और अवैध नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी जा रही है। राजधानी दिल्ली में 13,000 करोड़ के अवैध नशीले पदार्थ जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 168 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर 13,000 करोड़ रुपए का नशीले पदार्थ जब्त किए। पिछले कुछ सालों और महीनों में ड्रग्स का काला कारोबार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली, गुजरात, पंजाब और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। अवैध रूप से नशीले पदार्थों को राजधानी दिल्ली लाकर देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम शुरू होता है। नशे के इस काले धंधे में बड़े बड़े गिरोह काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सुरक्षा जांच एजेंसियों ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ कर करोड़ों की ड्रग्स बरामद कर रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत के किन रास्तों से अवैध रूप से नशीले पदार्थों और ड्रग्स की ये खेप राजधानी दिल्ली पहुंचाई जा रही है। इसमें सबसे पहला नाम पंजाब का है। भारत का पंजाब राज्य पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि सबको मालूम है कि अफगानिस्तान में अफीम की खेती की जाती है। अफगानिस्तान के रास्ते अफीम और अन्य नशीले पदार्थ पाकिस्तान आते हैं। इसके बाद बॉर्डर में ड्रोन के सहारे इसे पंजाब पहुंचाया जाता है। यहाँ पर ड्रग्स के गिरोह के बड़े बड़े सरगन इस अवैध अफीम, कोकेन और अन्य नशीले पदार्थों को दिल्ली समेत पूरे देश में पहुंचाने का काम करते हैं। और अब जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रैफिक पुलिस ने नए नियमों से लोगों को किया जागरूक।
भीड़ से यात्रियों को राहत दिलाने के लिए रेलवे ने की अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था। पढ़ाई के साथ साथ छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लें, कहा प्राचार्य कुलवंत कौर ने। महिंद्रा कंपनी ने गाड़ी का वीरो 6 मॉडल किया लॉन्च। मौसम में फिर से आया बदलाव, सुबह के समय छाया कोहरा। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।